हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आर के एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फंगिसाइड, हर्बिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग टमाटर की फसल में कब और कैसे करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी बीच से वीडियो छोड़ देते हैं, फिर उनको बाद में कमेंट करना पड़ता है कि कौन सी दवा कैसी डालनी है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ बता दूँ साथियों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जुड़ सकते हो और अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि टमाटर की फसल में कैसे-कैसे हमको कौन-सी दवा का कब प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दूँ, जब भी आपको टमाटर लगाने से शुरुआत करते हैं, जब आप टमाटर लगा रहे हो, चाहे बरसात में हो, चाहे गर्मी में हो, उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, लगाने से पहले आप या तो अगर गर्मी में लगा रहे हो तो आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर दो, या ठंड बरसात में भी। नहीं तो आप अपनी जड़ को कोई भी एक फंगिसाइड, कार्बेंडम मैंकोजेब हो, उसका आप घोल बना करके जड़ को डिप करके तब आपको टमाटर को अगर आप लगाते हो तो आपका टमाटर पौधा डैम्पिंग आपसे सेफ रहता है। एक डैम्पिंग आप बीमारी होती है, जैसे कि जब लगाते ही आपका पौधा गिरने लगता है, बहुत सारे कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पौधा लगाने के बाद स्टेबल हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। आपको लगाने से पहले आपको इसको कर लेना है। लेकिन आपका इसका घोल कैसे बनाना होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। जो भी आप कोई भी फंगिसाइड आप ले रहे हो, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके अपनी जड़ को डिप कर सकते हो। जैसे कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है, किसी भी यूपीएल का साफ आता है, इंडोफिल आता है धानुका का, आप इंडोफिल का आता है, तो आप ये सब दवाओं का किसी भी एक दवा का आप घोल बनाओगे 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, इसमें जड़ को डिप करके आप टमाटर को लगा दोगे। लगाने के बाद क्या होता है कि आपको जैसे गर्मी में टमाटर लग रहा है तो उसमें माहू का प्रकोप होता है। तो आप लगाने के हफ्ता 10 दिन बाद आप एक कीटनाशक कोई भी प्रोफेक्स सुपर, सेल्क्रान मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कोई भी एक कीटनाशक आपको उसमें स्प्रे कर देना है, बस उसके बाद छोड़ देना है। और बरसात में अगर कोई किसान साथी लगा रहे हैं तो उस समय आपको कोई भी एक फंगिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा लगाने के 10 दिन 15 दिन बाद। क्योंकि बारिश उस समय होती रहती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब बात आती है गर्मी वालों के लिए। गर्मी में आप जब आप कीटनाशक की कोई स्प्रे कर दोगे तो वो कीट कीट जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि आपके पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तभी आपको करना हमारे बताए हुए या बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आपको सस्ता कोई भी एक फंगिसाइड और एक उसमें एनपीके और एक ह्यूमिक एसिड वगैरह मिला करके आपको उसमें स्प्रे करना होता है 15 से 20 दिन पर। ठीक है, आपको इतना स्प्रे करने के बाद तब तक आपका पेड़ी मिट्टी चढ़ाने का टाइम हो जाता है, तो आप मिट्टी चढ़ा करके डीएपी जब नीचे से दे देते हैं तो फिर एक बार पौधे को ताकत मिल जाती है तो पौधा आपका ग्रोथ करने लगता है। लेकिन उससे पहले आपको एक हर्बिसाइड का स्प्रे करना होता है। और उसमें हर्बिसाइड कौन सी स्प्रे करनी होती है टमाटर में, तो किसान साथियों उसके लिए आपको मेट्रीब्यूजिन 70% डब्ल्यूपी आता है, बायर का सेंकार में आता है, और भी कंपनियों का आता है जिसमें मेट्रीब्यूजिन 70% आपको ब्रांडेड कंपनी में मिलता है। आप उस दवा करके आप स्प्रे करते हो तो आपका खरपतवार खेत से ख़त्म हो जाता है। बात आती है कितना डोज रखना होता है किसान साथियों, तो हमारा इस वीडियो आया हुआ है, आप लोग जा करके देखोगे, हमने उसमें पूरा हर्बिसाइड का पूरा डिटेल बताया हुआ है। ठीक है साथियों। अब खरपतवार नाशक आप छिड़क दिए, उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ाना होता है। मिट्टी चढ़ाने का भी फर्टिलाइज़र का वीडियो भी आया हुआ है, आप लोग जा कर के उसको देखो, हमने पूरा उसमें शेड्यूल बताया है, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अब उसमें बात आती है कि टॉनिक हम कौन-सा स्प्रे करें। अब मिट्टी चढ़ाने के 10 दिन 15 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिल जाती है। इसी टाइम आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी एक अच्छी टॉनिक स्प्रे करना होता है, और साथ में आपको एक इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करना होता है, यानी कीटनाशक। क्योंकि जब फ्लावर आता है किसी भी फसल में तो उस समय सुंडियों का प्रकोप और फल मक्खियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावर की महक के कारण ये सारे कीट उसके तरफ आकर्षित होते हैं। जब आपके खेत में फ्लावरिंग दिखना शुरू हो तभी आपको उसमें कीटनाशक स्प्रे करना होता है। तो इस टमाटर में आपको कौन सी कीटनाशक स्प्रे करना है आप उसको सुन लीजिए। आपको 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट और प्रोफेक्स 25
ग्राम 25 ml प्रोफेक्स सुपर या सेल्क्रान मार्केट में आता है। आप इसका जो क्लोरोपाइरीफास या साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफास आता है, आपको 10 ग्राम इमामेक्टिन के साथ इन कोई भी दवा को 25 ml पर टंकी के हिसाब से आपको इसको अलग से स्प्रे कर देना है। जब आपके पौधे में फ्लावरिंग आना शुरू हो, डोज कम ही रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे में सुंडी नहीं लगेगी और आपका जो फल है वो छेदेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फल होता है बहुत ज़्यादा कीड़े के से कटा हुआ निकलता है, जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट नहीं मिलता है। आपको इस कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको एक बार फिर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि झुलसा का भी प्रकोप आता रहता है बीच-बीच में, तो आप फंगीसाइड का भी स्प्रे कर दो। अब आपको लगे कि अगर आपके पौधे में फूल और फल कम आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट से टॉनिक वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो टॉनिक कौन-कौन सी आप स्प्रे कर सकते हो, तो मार्केट में आपको मिल जाती है सिजेंटा की ईसावियान, टाटा की बहार आती है और बायर की एम्बिशन आती है, विंची विन आती है नाथ बायोसीड की। और लिहोसिन और प्लानोफिक्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। इन लिहोसिन और प्लानोफिक्स का प्रयोग तब होता है जब आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा हो और उसमें फूल ना बन रहा हो, या फूल आ भी रहा हो तो फल में कन्वर्ट ना हो, तब आपको प्लानोफिक्स और लिहोसिन का प्रयोग करना होता है। नहीं तो इन दोनों टॉनिक का प्रयोग आपको अपनी फसल पर नहीं करना होता। बाकी और कोई भी टॉनिक आप मार्केट से ला कर के आप स्प्रे कर सकते हो। कभी भी किसान साथियों आपको बता दूँ, कीटनाशक और फंगीसाइड का साथ में प्रयोग मत किया करिए। इससे क्या होता है कि इनका जो असर होता है, जैसे आपको 70 से 80% काम देखने को मिल सकता है। अगर आप अलग-अलग स्प्रे करते हो, अगर आप साथ में स्प्रे करोगे तो आपको 40 से 50% ही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप टॉनिक स्प्रे कर दोगे, आपके पौधे में फूल-फल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है कि अगर आपको लगे कि सुंडी का प्रकोप आगे हो, क्योंकि फल आना शुरू होगा, तो अब आपको खाली सुंडियों को कंट्रोल करना पड़ेगा और ज़्यादा दवाओं का स्प्रे करना नहीं पड़ता है किसान साथियों। तब आपको लिए फिर सुंडी अगर आपको देखने को मिलते, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रकोप में हैं तो आप बायर कंपनी का फेम यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आप हल्का-फुल्का है तो आप यही इमामेक्टिन बेंजोएट, प्रोफेक्स सुपर या सेल्क्रान से आप काम चला सकते हो। अब आप इन्हीं कीटनाशक का प्रयोग करते रहेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में अगर आप मिलाना चाहोगे तो कोई एक नॉर्मल सी फंगीसाइड भी मिला कर के आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है साथियों? तो इस तरीके से अगर आपको हम इसलिए टाइम पे नहीं बता रहे हैं आपको कि 20 दिन बाद आपको ये स्प्रे करना है, 25 दिन बाद आपको ये स्प्रे करना है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कब-कब कौन-सी कंडीशंस देखने को मिल सकती है और आप कौन-सी दवाओं का आपका प्रयोग करना पड़ता है। अब हमारे बताने के हिसाब से आप फसल के उस हिसाब से आपको ना तो पौधे में कीट लगेगा, ना तो रोग लगेगा। आपको जब लगे कि हाँ, ऐसी-ऐसी कंडीशन पे ये चीज़ हो सकती है, तो आप उस दवाओं का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे आप 20 दिन बाद ये लगा कर आप ये करिए, अब पता चला 20 दिन बाद आपका पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा हो, 10 ही दिन में आपके कीड़े लगने को देखने को मिल रहे। तो इस तरीके से हम इसलिए नहीं बताए हैं आप लोगों को। तो ये रहता है शेड्यूल किसान साथियों, बहुत ज़्यादा इसमें शेड्यूल सोचने को नहीं होता। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ अपनी फ़ोटोज़ को भेज सकते हैं, वीडियोज़ को भेज सकते हैं अपने खेत का। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी हैं। वहाँ पे आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है किसान साथियों? बस आज के लिए इतना ही किसान साथियों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।